नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कल से ही अब तुम्हारा हर सपना सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रही है। यह बताते हुए हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि अब कल से तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला ही। यूँ समझ लो कि दोस्तों, अब कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होगा जो कि तुम्हारी हर सपने को साकार करके रख देगा। आपको यह खुशखबरी सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि अब तुम्हारी खुशी के आंसू नहीं रुकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पर तुम्हें यह 5 गलती आने वाले 3 दिनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह 5 गलती कल से ही करना बंद नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों कोई भी तुम्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा, और बल्कि उसके विपरीत तुम्हें बहुत अधिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक दुखों का भी भार टूट सकता है। आपको बता दें कि यह 5 गलती कोई साधारण सा गलती नहीं है। इसे करने से जाने अनजाने में आकर भी करने से भोलेनाथ बहुत नाराज होती है। आपके जीवन काल में चाहते हुए भी कुछ नहीं दे पाती है। अगर आप यह 5 गलती में से एक भी गलती करती है तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण और इतना ज्ञानवर्धक है कि यह आपकी जीवन काल को बदल कर रख सकता है। और अगर नहीं देखोगे और बीच बीच छोड़कर इस वीडियो को जाने का भूल करोगी तो फिर दोस्तों तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम यह बात पूरे क्लियर के साथ रहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर हमें कौन सा 5 गलती नहीं करना है, और आखिर क्या कुछ हमारे जीवन काल में होने वाला है जिससे कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें आपको कि यह बिल्कुल सत्य है और आपने बिल्कुल ही सही सुना। अब आपके पिछले पुण्य कर्म जो कि आपने किया है वह दोस्तों अब तुम्हें फल देने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कई वीडियो में हम यह भी आपको बता चुकी है कि पुण्य कर्म आपके जीवन काल में संयुक्त कर रखा हुआ होता है। एक न एक दिन वह आपकी जीवन काल में बदलाव जरूर करता ही उनका फल आपको एक न एक दिन जरूर मिलता है। तो दोस्तों, यह समय अब उनका फल मिलने का समय आ चुका है, और यही कारण भी है कि हम आपको कह रहे हैं कि यह 5 गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि यह 5 गलती अगर आप कर देती है, एक भी गलती कर देती है, तो फिर दोस्तों आपके पिछले पुण्य कर्म जो है वह इन गलतियों की वजह से समाप्त हो जाएगा। इन्हें गलतियों की वजह से वह भी खत्म हो जाएगा, और फिर दोस्तों आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर कुल मिलाकर कहे तो सबसे पहले गलती तो आपको यह नहीं करना है कि इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर जाने का भूल मत करना। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जबकि आप यह गलती बार बार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते हैं और बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिनसे आप पूरी बात समझ नहीं पाती है और आपको कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यह समय निकल जाएगा और आप गलती कर जाएंगे उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा और बिल्कुल ही खास समय है। आपको बता दें कि आपने जो अपने जीवन काल में सोचा था वह अब होने वाला है। आपके मन में जो इच्छाएं थी, जो सपने थी, वह अब साकार होने वाले हैं। अगर एक तरफ से कह तो दोस्तों अब तुम्हारी पुकार को सुन लिया गया है। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी यह गलती नहीं करना होगा जो कि आपको वीडियो में आगे बताने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी भोलेनाथ की सच्ची भक्ति है, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय के कर भी लगा दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य क्या चीज होता है, इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करती है, यहाँ तक कि बहुत अधिक भक्ति भी करती है। आपको बता दें कि लोग लंबे व्रत भी रखते हैं, अन्य जल को भी त्याग देते हैं, लेकिन फिर भी सभी को पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता ही। तो दोस्तों, अगर एक तरफ से हम कहीं तो पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। उनके लिए मुश्किल नहीं है,
जो अपने मन में निस्वार्थ भाव रखता हो, लोगों की मदद करता हो, भक्ति भाव में लीन रहता हो, दान पुण्य करने में आगे रहता हूँ, जो किसी के प्रति जलन का भावना, स्वार्थ का भावना ना रखता हो, उन्हें पुण्य प्राप्त करना बहुत आसान होता है। वह अपने जीवन काल में छोटी छोटी कार्यों को करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वे लोग जो अपने मन में जलन का भावना रखती है, स्वार्थ रखती है, जो लोग अपने स्वार्थ को लेकर ही कोई कार्य करती है, उन लोगों को पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता है। वह चाहे जितने लंबे व्रत रख ले, कुछ भी कर ले, पर उन्हें वह पुण्य प्राप्त नहीं होगा जो एक सच्चे भक्त को प्राप्त होता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत किए हैं और आपका व्यवहार भी इसे मिलता जुलता है। तो दोस्तों, आपको पुण्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ निस्वार्थ भाव से 5 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य पूरे होंगे। तो दोस्तों, अब आपके मन में जो सवाल चल रहा था कि आखिर हमें कौन सा 5 गलती नहीं करना है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यह समय कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मन में यह इच्छा रखते हैं कि उनके जीवन काल में बहुत सारा धन दौलत आ जाए, रुपया पैसा आ जाए, पर उनका मन साफ नहीं होता है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, आप कोई भी ऐसा चीज प्रभु से मत मांगेगा जो कि दोस्तों वास्तव में आपके जीवन काल में आपकी सीमा से बाहर कहो। जैसे कि आप एक साथ ही एक पेटी पैसों का मांग करेंगे और बहुत अधिक आप लोग भक्ति भाव करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों यह स्वार्थ हो जाएगा। जी हाँ, बल्कि अगर आप यह मनोकामना रखेंगे कि ये प्रभु हमारे कार्यों में हमें सफलता दिला देना, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें हमें लाभ दिला देना, उनमें कोई अड़चन मत आने देना। जी हाँ दोस्तों, अगर इस प्रकार की आप एक शायरी रखेंगे तो फिर दोस्तों आपकी सारी इच्छाएं पूरे होंगे, सारे सपने साकार होंगे। लेकिन अगर आप एक साथ काल्पनिक चीजों का इच्छा रखेंगे तो वह दोस्तों सरासर स्वार्थ का भावना हो जाएगा। जी हाँ, तो आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यह समय आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको किसी भी काल्पनिक चीज का मांग नहीं करना है जो वास्तव में आपके जीवन काल में अचानक से मिल जाने से आपके अंदर घमंड आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वह आपके पास बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपका सपना है, जो मन में इच्छा है, उसके प्रति आप मेहनत भी कीजिए और उसके बाद प्रभु से मनोकामना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन काल की इस कार्य को पूरा कर देना, हमारे मेहनत का हमें फल दे देना। अगर ऐसी आप इच्छा रखेंगे तो आपका इच्छा पूरा होगा, अन्यथा आपका इच्छा पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगली बात का यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भक्ति भाव में लीन रहती है, भक्ति भाव करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, लेकिन दोस्तों वही भक्ति करने के साथ साथ वह भक्ति का उल्लंघन भी करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप एक बात समझ लीजिए, आपने कई बार देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब कोई सांप बिच्छू मंदिर में दिखाई पड़ता है तो उनकी लोग पूजा करते हैं, और वहीं अगर वह उनके घर में दिखाई पड़ता है तो उसे कल समझकर, खतरा समझकर मारना पीटना शुरू कर देते हैं, मारपीट कर भगा देते हैं या तो मारकर हत्या करके फेंक देती है। तो दोस्तों ऐसे जिनके अंदर भी व्यवहार है, उन्हें यह बात समझना चाहिए कि इसी गलती की वजह से उनके जीवन काल में आज तक दुख है, आज तक तकलीफ है, आज तक उनकी इच्छाएं पूरे नहीं हो पा रही। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको सांप बिच्छू दिखाई पड़ता है और उनसे अगर आपको डर लगता है तो आप उसे अपने घर से बाहर बिना नुकसान किया कर दीजिएगा और भोलेनाथ से माफी मांगते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा गलती कर रहा है तो आपको उसे समझाना है, और उसके बाद भी वह नहीं समझता है तो छोड़ देना है। उनके गलती का सजा उन्हें खुद ही मिल जाएगा। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। इसके उपरांत ही दोस्तों एक और बात आपको बता दे जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भक्ति करके प्रभु को प्रसन्न भी कर लेती है, लोगों की मदद करके और बहुत अधिक दान पुण्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेती है, और जब उनके फल मिलने का समय आता ही, जब भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेती है तो उसमें वह असफल हो जाता है। अर्थात हमारे कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों भोलेनाथ कुछ भी किसी को देने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। जी हाँ, उसके बाद ही उसे कुछ देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बहुत अधिक भक्ति किया है और आपके ऊपर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है,
तो आपको यूं ही वह चीज नहीं मिल जाएगा जिसकी आप मनोकामना रखती है। उसके लिए सबसे पहले भोलेनाथ आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे। वह देखेंगे कि आखिर आपका व्यवहार कैसा है। जी हाँ, और कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी हम कई बार देख चुके हैं और समझ भी चुकी है। कई लोगों की कुंडली में इस चीज का साफ साफ दिखाई पड़ता है कि दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भिखारी या फिर पागल के रूप में कोई भी व्यक्ति आ जाता है, तो आधा से अधिक लोग होते हैं जो कि उसे डांट कर भगा देती। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, जबकि असल में वह उनकी परीक्षा होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उनकी वह परीक्षा होता है जिनमें वह असफल हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता ही तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, बल्कि आप अपने जीवन काल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर भिखारी या फिर पागल के रूप में जो व्यक्ति आपके सामने आता ही, उनका आप लोग अपमान मत कीजिएगा, देती का मत बताइएगा मत, बल्कि उसे कुछ ना कुछ देकर जो आपसे मांगती है वह चीज देकर खुश कर दी, प्रसन्न कर दी। जुल्फी की भोलेनाथ आपकी ऊपर बहुत प्रसन्न होंगी और आपकी हर सपने को साकार करेंगे, हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो इस बात को भी आपको अपनी ध्यान में रखना चाहिए। इसके उपरांत ही दोस्तों, अब चलिए एक और बात आपको बता दें कि दोस्तों, यह समय जो है आपको आपकी हर सपना साकार होते हुए दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें, अगर कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं तो वह सपने भी साकार होंगे कुछ बड़े बड़े क्षेत्र से। इसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और आपको हम यह भी बता दें कि दोस्तों, नौकरी पैसा लोगों को यश में, उनके करियर में बहुत अधिक धन लाभ भी प्राप्त होने वाला ही। आप जो कार्य कर रही है उनमें आपको सफलता प्राप्त होगा और एक से अधिक क्षेत्रों से यह समय आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। यूं कह सकते हैं कि बहुत अधिक आप लोग अपने जीवन काल में यीशु में तरक्की करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि आपका स्वास्थ्य में यश में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं भी आ सकती है जिस नजर अंदाज भी नहीं करना है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम एक बात और बता दें कि यह समय जो लोग नलाइन के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा ही। ऑनलाइन के माध्यम से आप वह चीज करके दिखा देंगे जो चीज कोई और नहीं कर सकता है। ऑनलाइन का आपकी जीवन काल पर बहुत प्रभाव पड़ेगा जो आपके जीवन को बदल कर भी रख सकता है। शेयर मार्केट या फिर कहीं भी पैसा लगाते हैं तो फिर उनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे लोगों को व्यापार में बहुत तेज प्रगति के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। आपके सपने यश में सरकार होगी। आप अपने व्यापार को बात भी कर सकती है। यश में आपको बता दे, पुरानी गलतियों से आपको कुछ सीख लेना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है। आपको हम बता दें, इसमें आप अपनी वाणी की मधुरता बनाकर रखिए। आपकी किसी गलत फैसले की वजह से आपका यह सुमित थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले तो बेहतर रहेगा। यश में कहीं घूमने फिरने या फिर कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, जहां जाकर आपको काफी खुशी महसूस होगा और मनोरंजन की, और आपका यश में मन भटक भी सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यश में मनोरंजन आपको प्राप्त भी करना चाहिए। आपको बता दें कि लंबे समय से चल रहे मन में आर्थिक मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा और पुनः आपकी मन में खुशी का एक झलक दिखाई पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, आप लोग इस बात को अपने जीवन काल में थोड़ा लागू करने का प्रयास कीजिए जो हम आपको बता चुके हैं। इसके उपरांत ही दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय नौकरी प्राप्त जिनको करना है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनका सपना है नौकरी प्राप्त करने का, उनको नौकरी तो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। यस में आपकी कुंडली में नौकरी प्राप्ति का योग तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा जितना बड़ा आप सपना रखती। हालांकि किस्मत का तो साथ मिल रहा है, जिसे कि आपकी मेहनत असफल नहीं रहेंगे। मेहनत आपका सफल होगा, लेकिन मेहनत आपको पहले अधिक करना पड़ेगा। बाद में अगर आप कम मेहनत भी करेगी तो किस्मत के बदौलत आपको अच्छा खासा जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलेगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते समय आपको मेहनत थोड़ा अधिक करना पड़ता है। यह बात आप समझ सकते हैं, और ऐसे बहुत कम से लोग ही मिलते हैं जो कि पुण्य कर्म करते ही, और आधा से अधिक लोग तो इन गलतियों को कर जाते हैं और उनके वजह से ही उनका भाग्य भी खराब हो जाता है और भाग्य का उन्हें साथ भी नहीं मिल पाता है।
तो दोस्तों, इस बात को लेकर आप जितना जल्दी तैयार रहेंगे और अपने कार्य में फिर से एक तेज रफ्तार शिकारी करेंगे, उतना जल्द ही आपको सफलता मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। आपको पैसों की थोड़ी बहुत कमी तंगी लक्ष्मी देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी समय बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपको बता दें कि किस्मत का साथ इसमें आपका बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको कितना लाभ मिल सकता है। हालांकि एक बात तो हम कहेंगे कि जिस प्रकार किस्मत का साथ मिल रहा है, ऐसे में आपको आपकी मेहनत से ज्यादा ही फल मिलेगा। मेहनत काम करेंगे, लेकिन आपको किस्मत के बदौलत उनका अधिक परिणाम प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।